हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस रीज़न से होता है, कौन से एग्जाम्पल इनके अंडर आते हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। वो सभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी पॉइंट इससे मिस नहीं होगा यदि आपने पूरा सेशन कंसिस्टेंसी के साथ देख लिया तो। बात करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 3 मेन मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के जो कि प्लांट में देखे जाते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन होता है एसेक्सुअल और फिर होता है सेक्सुअल। इन 3 तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं जिनसे कि हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने फर्स्ट टाइप की। जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी प्लांट्स में किस तरीके से होता है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सीड्स के थ्रू होता है। सीड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सीड्स में फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसकी वजह से सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो सीड होते हैं ये न्यू प्लांट्स को बर्थ करते हैं, जब ये ग्रो मतलब जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसके बारे में देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होगा प्लांट्स में वो सीड को छोड़कर वेजिटेटिव पार्ट की वजह से भी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेम हुआ, जैसे कि लीव्स हुए, और या फिर आपके स्टेम वो रूट हो। यदि इन तीनों की वजह से रिप्रोडक्शन हो तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के। तो सीड को छोड़कर यदि इन तीनों की वजह से रिप्रोडक्शन हो, मतलब कि उनकी वजह से ग्रो करते हैं उनकी प्रोजेनी, तो उसको वेजिटेटिव पार्ट या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है। राइट, समझ में आया? कोई भी इसके रिगार्डिंग आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ई लर्निंग विद प्रियल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। बात करते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको करेक्ट कर लेना, वेजिटेबल नहीं वेजिटेटिव है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल टाइप। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है या फिर जिसको प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये प्लांट में नेचुरल तरीके से होता है तो उसका नाम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रख दिया। इन मेथड्स में होता क्या है, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जैसे कि स्टेम हुआ, रूट हो या फिर लीव्स हो, वो प्लांट के एक पार्ट से डिटैच हो जाते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ से अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट डायरेक्ट तो नहीं कर देंगे, उनको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस कैसे क्रिएट होती हैं, मॉइस्चर कंप्लीट चाहिए, सॉइल की क्वालिटी देखी जाती है और सबसे पहले टेम्परेचर देखा जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये जर्मिनेट करते हैं एक न्यू प्लांट्स में। ठीक है, अब उनके मेथड कई कई होते हैं, जैसे कि रूट्स के थ्रू भी होता है। रूट्स के थ्रू कैसे होगा, इनमें क्या होता है कि जो रूट होती हैं प्लांट्स की, जैसे कि एस्पारेगस हुआ या फिर स्वीट पोटैटो हुआ। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो रूट्स के थ्रू वो होता है रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जांपल भी लिए हैं इसलिए तो नोट करते चलना है। जो रूट होती हैं प्लांट्स की, जैसे कि एस्पारेगस की रूट हुई, स्वीट पोटैटो की हुई, स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है एपोमिया बटाटास। ठीक है, या फिर डहेलिया हुआ। इन तीनों में होता क्या है कि छोटी छोटी एडवेंटिटियस बड निकल जाती है, यानी कि कली निकल जाती हैं छोटी छोटी सी। फिर क्या होता है, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये वहाँ से प्रोलिफरेट का मतलब होता है, मतलब फल जाती है वहाँ से और एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करती हैं। समझ में आया रूट्स के थ्रू किस तरीके से होता है? छोटी छोटी सी कलियाँ निकल जाती हैं रूट से, जिसमें कि क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आई तो वो वहाँ से एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देती हैं। और ये कंडीशंस कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है? एस्पारेगस में, स्वीट पोटैटो में और डहेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर स्टेम के थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो वो किस तरीके से होगा, कौन से प्लांट्स में होगा, ये देखते हैं। सेकेंड टाइप है बाय स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा प्लांट्स में वो अंडरग्राउंड हो, अंडरग्राउंड स्टेम या फिर सब एरियल। सब अंडरग्राउंड जमीन के अंदर है, सब एरियल का मतलब होता है जमीन के अंदर नहीं होती, तो थोड़ा सा जमीन के ऊपर होते हैं। दोनों ही स्टेम के तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अंडरग्राउंड होगा तो वो कैसे होगा, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे स्टेम रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो वो कौन, राइजोम हुआ, कॉर्न हुआ, बल्ब, ट्यूबर, शकर टाइप, ये होते हैं जो जमीन के अंदर स्टेम रहते हैं। सब एरियल यानी कि जमीन के ऊपर रहते हैं वो होते हैं रनर, स्टूडेंट, ऑफसेट टाइप। तो सभी को हमें डिटेल में देखना है। राइजोम जो होते हैं, राइजोम टाइप यानी कि जो जमीन के अंदर होते हैं स्टेम, उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ये देखते हैं। तो राइजोम जो होते हैं इनमें सफिशिएंट अमाउंट जो होता है फूड मटेरियल वो स्टोर हो जाता है
वो कौन कौन, जैसे कि जिंजर हुआ, टर्मरिक हुए या फिर बनाना हुए। इन सब में क्या होता है कि मतलब कि कुछ अमाउंट जो होता है फूड मटेरियल में स्टोर हो जाता है। ये कौन कौन से प्लांट मैंने आपको बता दिया है। अब इनमें क्या होगा, इनमें जो स्केल लीव्स हुई ये इनकी बड़ जो होती है यहाँ से निकल जाती हैं शूट से, ये जो मतलब शूट वाला पार्ट होता है राइजोम का, और फेवरेट कंडीशंस में ये उन प्लांट से अलग हो जाए तो नए प्लांट्स को निर्माण कर देती है। ठीक है, वैसे बल्ब की अगर बात करें तो जो बल्ब होते हैं प्लांट्स के पार्ट, इनमें क्या होता है, जैसे कि अनियन हुआ, अनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम कैपा। गार्लिक में भी इस तरीके से प्रोडक्शन होता है बल्ब के थ्रू ही, गार्लिक का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सटाइवम। ट्यूलिप हुए और नरगिस हुए, इन सभी में जो रिप्रोडक्शन होगा वो बल्ब की हेल्प से होता है। ठीक है, इनमें जो फूड मटेरियल स्टोर्ड हो जाता है स्केल्स में, और इन ये अंडरग्राउंड ही रहते हैं। भाई अंडरग्राउंड स्टेम भी हमें पढ़ रहे हैं ना अभी, उनमें क्या होता है कि थोड़ा फूला हुआ सा भाग हो जाता है अंडरग्राउंड। आपने अनियन तो देखे होंगे कैसे होते हैं, आपने गार्लिक भी देखे होंगे कैसे होते हैं, तो उनमें खाना स्टोर कहाँ होता है, उसी की तरह से में रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, बल्ब के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबर की, तो ट्यूबर जो होते हैं पोटैटो में, ठीक है, ट्यूबर जो होते हैं पोटैटो के ऑलमोस्ट राउंड हो जाते हैं, बिल्कुल राउंड से शेप हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है। फिर इनमें क्या होता है कि इनमें बड़ निकल जाती है, यानी कि छोटी छोटी सी कलियाँ निकल जाती है और आइज बन जाती हैं। आपने जब थोड़ा मोटा सा आलू देखो उसमें आइज बन जाती है, उसी के थ्रू में क्या हो जाता है, वहीं से उनकी नई कली बनना स्टार्ट हो जाती है, उसी जो आइज वाला स्ट्रक्चर होता है उससे न्यू पोटैटो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ट्यूबर किसमें देखा जाता है, ट्यूबर तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है आपका पोटैटो में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, रनर के थ्रू किसमें होगा। रनर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्टेम के ही पार्ट हैं। जैसे कि कुछ प्लांट हुए आपके, जैसे कि स्टेम क्रीपिंग वाला, यानी कि थोड़ा रेंगने वाला सा स्टेम होता है ना, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर इस तरीके से उग जाते हैं। अब इन्हीं से क्या निकलते हैं, छोटी छोटी बर्ड निकल जाती है, ऑक्सिलरी बर्ड जिनको बोलते हैं, और उन्हीं के थ्रू ये नए प्लांट्स का निर्माण करने लगते हैं। अब ये रनर जो होते हैं कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन सी स्पीसीज में देखे जाते हैं, साइमोडोन हुए, ऑक्जेलिस हुए और हाइड्रोक्टाइल हुए, इनमें इस तरीके के रिप्रोडक्शन देखा जाता है रनर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफसेट के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑफसेट होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट में देखे जाते हैं, जैसे कि आइकोर्निया हुआ, पिस्टिया, इन दोनों ही स्पीसीज में ऑफसेट के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनमें जो इंटरनोड होते हैं वो कैसे, बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके नोड्स में, इन प्लांट्स के नोड्स में एक ब्रांचेस का एक गुच्छा सा डेवलप हो जाता है अपर की साइड, और नीचे एडवेंटिटियस रूट डेवलप हो जाते हैं बिल्कुल नीचे की साइड। ठीक है, तो वहीं से नए प्लांट्स का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बल्बिल के थ्रू कैसे होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्बिल के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होता है। तो इसमें जो बड होती हैं वो खाने को स्टोर करती हैं, जिनको बल्बिल्स कहा जाता है। ये डिटैच हो जाने की प्लांट मदर प्लांट से अलग हो जाती हैं और एक नए प्लांट जमीन पर गिर जाती है इनफैक्ट, और फिर नए प्लांट का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिस में इस तरह का निर्माण देखने को मिलता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव जो होती है कुछ प्लांट्स की वो खाने को स्टोर करती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं। जब फेरल कंडीशंस आएंगी तो ये क्या करती हैं, एक नई तरह की बर्ड इनसे डेवलप हो जाती है, लीव से ही एक नई कली कली से खिलने लगती हैं, जिनको एडवेंटिटियस बर्ड कहा जाता है, और यहीं से नए प्लांट का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पत्तियां भी हेल्पफुल होती हैं रिप्रोडक्शन को बढ़ाने में। अब लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम में और बेगोनिया में रिप्रोडक्शन जो होगा वो लीव्स के थ्रू ही होता है, और एक किसके टाइप होते हैं, सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप होते हैं। तो अब हम सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में वो देखते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जनरली लोअर यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। लेकिन वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं। अब इनमें कई सारे मेथड है जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वो मेथड कौन कौन से अभी हम ये देखते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोरिलेशन के थ्रू होता है, बडिंग, गैम्यूल्स और फ्रेगमेंटेशन, इन सभी मेथड्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिटेल में एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन जो होता है जनरली टेक्स प्लेस करता है यूनिसेलुलर प्लांट में, यानी कि जो सिंगल सेल्ड वाले प्लांट होते हैं उनमें ये फिजन देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो यूनिसेल्ड प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं बाई माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और हर एक डॉटर सेल जो होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, और उसमें क्या होते हैं, ये इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि इनके पेरेंट के दिखते हैं। ठीक है, असेक्सुअल का टाइप ये है कि इनकी ज़्यादा जो प्रोजेनी डिफरेंट नहीं होती है, जैसे इनकी पेरेंट बॉडी होती है वैसे ही इनकी प्रोजेनी की बॉडी भी सेम वैसे ही होती है, यानी कि क्रोमोसोम का सेट बिल्कुल सिमिलर रहता है। जैसे ही न्यूक्लियर का डिवीजन होगा इनमें साइटोप्लाज्म टेक प्लेस करेगा, यानी पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा।
यूग्लिना जो है एक सिंगल सेल एनिमल है। यूग्लिना में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में ट्रांसवर्स तरीके से डिवीजन होता है बाई बाइनरी फिजन। तो यूग्लिना में और यीस्ट में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, असेक्सुअल का नेक्स्ट टाइप होता है स्पोरिलेशन, यानी कि इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर होने चाहिए ये, और इनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिन और थिक टाइप की होती है। ये जर्मिनेट करते हैं प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के लिए। मेनली जो एलगी और फंजाई होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। एलगी जैसे कि यूलोथ्रिक्स हुए, इसमें क्या होता है, जूस्पोर फॉर्म्ड होते हैं। एप्लोनोस्पोर्स होते हैं, एकाइनेट्स और हिप्नोस्पोर, कई तरह के स्पोर्स इनमें फॉर्म्ड होते हैं। तो यूलोथ्रिक्स में जो फॉर्मेशन होगा यानी कि प्रोडक्शन जो होगा वो किस टाइप से होगा ये आपको पता ही चल गया। फंजाई में भी पेनिसिलियम जो होते हैं उनमें कॉनिडिया बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा एसेक्सुअल का बडिंग। बडिंग जो होता है, बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में होगा क्या कि छोटी छोटी आउटग्रोथ यानी कि छोटी छोटी आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी से निकलती हैं और वही आउटग्रोथ डॉटर सेल फॉर्म कर देती हैं, माइटोटिकल तरह से डिवाइड हो जाती हैं। अब जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं इनकी जो आउटग्रोथ होती है यहीं से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं आउटग्रोथ को बडिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बर्ड होते हैं ये पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाते हैं और हर एक बर्ड एक नई यीस्ट में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो बडिंग किसमें देखी जाती है, बडिंग देखी जाती है यीस्ट में। नेक्स्ट टाइप है गेम्यूल। अब देखते हैं गेम्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। यही अगेन टाइप है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर और ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर जो कि क्या डेवलप करते हैं अपने एपिकल पार्ट पर, स्टेम में और लीफ के प्लांट में गेम्यूल डेवलप कर देते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को गेम्यूल्स कहा जाता है। दे गेट सेपरेट फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट की बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। हर एक गेम्यूल में कम से कम 8 से 12 सेल रिलीज होती हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया में। तो फ्यूनेरिया में जो प्रोडक्शन होगा वो गेम्यूल के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और कोई भी क्वेश्चन हमारा इस सेशन से बाहर नहीं जाए। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी समझने की। कोई भी सेशन पॉइंट ऐसा है कि मैं जल्दबाजी में समझ नहीं है तो आप इस देख लेना सेशन को। फिर भी कोई आपका कमेंट मतलब रहती है इस रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट से जरूर बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। लास्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का नाम समझे जिसमें कि बंटवारा हो जाता है, यानी कि एक प्लांट की बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में पीस में टूट जाती है। इस मेथड में होता क्या है कि जो बॉडी होती है मल्टी सेलुलर पेरेंट की, वो प्लांट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है और हर एक पीस में डेवलप मतलब ब्रेक हो जाती है और हर एक पीस एक न्यू एडल्ट प्लांट में फॉर्म हो जाता है बाई रिजनरेशन। इस मेथड में होता क्या है, ये मेथड जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलता है और कुछ एल्गीज में भी ये मेथड देखने को मिलता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगायरा में इस तरह का मेथड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ चुके हैं, इससे पहले हम 2 टाइप अपने पढ़ चुके हैं और थर्ड टाइप है हमारा रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं बॉडीज़ में, जैसे कि आपके स्पर्म हो, जैसे कि ओवम हो, ठीक है, इस तरीके के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में कई सारे मेथड हैं, उसके भी 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस टाइप और ऊगैमस टाइप। 3 तरीके के रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस टाइप में क्या होता है, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें कि जो गैमीट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से देखने में जो स्ट्रक्चर होता है उनका बिल्कुल सेम लगता है और उनके साइज बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये जो गैमीट होते हैं ये फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, यानी इनके पास फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो फ्लैजेलेटेड हो यानी कि जिनके पास फ्लैजिला हो वो होते हैं यूलोथ्रिक्स, और जिनके पास फ्लैजिला नहीं हो यानी कि जो नॉन फ्लैजिल होते हैं वो होते हैं स्पायरोगायरा। ठीक है, तो आइसोगैमस का मतलब समझ गए, जो कि जिनकी मॉर्फोलॉजी यानी दिखने में भी एक जैसे और जिनका साइज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। ठीक है, अब जो गैमीट होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल, ये फर्टिलाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं। इस तरह का रिप्रोडक्शन किसमें देखा जाता है, यूलोथ्रिक्स वगैरह में, स्पायरोगायरा में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एनाइसोगैमस टाइप देखते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप है एनाइसोगैमस टाइप। कुछ एल्गा ऐसे होते हैं जिनमें गैमीट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं बट हाउएवर डिफरेंट इन साइज, बट वो साइज में बिल्कुल अलग होते हैं, नेचर में अलग होते हैं और उनकी जो फिजियोलॉजी यानी कि जो आंतरिक संरचना रहती है वो भी बिल्कुल अलग रहती है। इनमें होता क्या है कि जो वन गैमीट इज लार्जर, यानी कि जो एक गैमीट रहता है वो तो बड़ा रहता है साइज में, जिसको कि मैक्रोगैमीट के नाम से जाना जाता है, और जो कि पैसिव यानी कि निष्क्रिय रहता है, जबकि जो अनदर गैमीट है वो
छोटा होगा साइज में और एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको माइक्रोगैमीट कहेंगे। ठीक है, अब दोनों ही जो गैमीट होते हैं फ्लैजिलेटेड होने के, दोनों के पास ही फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और इस तरीके का जो प्रोडक्शन होता है वो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास की, उसमें देखने को मिलते हैं। तो एनाटोमी समझ में आ गया। आपको अब तक शायद कन्फ्यूजन होगा कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन होता है। आज शायद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं ऊगैमस टाइप। तो ऊगैमस टाइप जो होता है थर्ड टाइप है हमारा, लास्ट टाइप है। इस टाइप में क्या होगा, जो मेल गैमीट रहते हैं वो तो छोटे होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजिल उनके पास प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो फीमेल गैमीट हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन निष्क्रिय होते हैं, उनके पास कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं फ्यूजन के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा हुआ, कारा हो या फिर ओइडोगोनियम हो, इनमें ऊगैमस टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने हर एक रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल जरूर दिए हैं बिकॉज उनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फाइनली जब डिप्लॉइड जाइगोट बनकर तैयार हो जाते हैं, डिप्लॉइड मतलब कि 2n, जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, अब ये क्या करते हैं, रिडक्शन डिवीजन के दौरान न्यू प्लांट को फॉर्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होगा किस टाइप का होता है, ऊगैमस टाइप होता है। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि एंथ्रीडिया होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया होते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, देन नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होगा सेम वैसा ही होता है जैसे कि ब्रायोफाइट्स में होता है, यानी कि इनको भी अपनी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। और जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो कोन्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो मेल्स और यानी कि हेट्रोस्पोर टाइप होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों ही कोन्स की फॉर्म में होते हैं। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं, इनमें जो यूनिट होती है बेसिकली प्रोडक्शन के फ्लावर होते हैं। फ्लावर में क्या होगा, जो स्टेमन और कार्पल्स रहते हैं वो इसेंशियल होल्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। तो इनमें स्टेमन और कार्पल्स है जो कि इनमें मेन भूमिका निभाते हैं प्रोडक्शन में। तो हमारे जो प्रोडक्शन का पूरा टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।